है, मसला एडिशनल सेशन जज का भी नहीं है, मसला बहुत से लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिसेस हैं हाई कोर्ट के, शायद उनका भी, जज साहिबान का भी नहीं है। अपना अपना रोल उनका जरूर है। असल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का है, प्रॉब्लम नंबर वन इज पाकिस्तान आर्मी जनरल्स। पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर टू इज आर्मी जनरल्स। पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर थ्री इज आर्मी जनरल्स। पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर फोर इज आर्मी जनरल्स। पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर फाइव इज आर्मी जनरल्स। ये लिस्ट हम 99 तक ले जा सकते हैं। सारे मसाइल का जो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है या मदर ऑफ ऑल इविल है, वो पाकिस्तान के सीनियर आर्मी जनरल्स और उनकी जो ये प्रिविलेज एम्पायर है, ये मसला है। ये उनकी जो प्रिविलेज एम्पायर है, जिसमें गुज़िश्ता 30 बरस से कम सूरत हाल की डेवलप कर गई है, खासकर 9/11 के बाद से, कि जो भी आर्मी के अफसर हैं, ब्रिगेडियर एंड अबव, उनकी सारी की सारी जो जिंदगी का कॉज है वो प्लॉटों की सियासत है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बीवियां भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो खुद भी सर्विस के दरम्यान में प्रॉपर्टी डीलर हैं। और सारी की सारी चीज ये है कि मैं अपनी नौकरी को इस तरह से हैंडल करूं, इस तरह से मुझे सीनियर अफसरान की खुशनुदी हासिल हो कि मुझे 4 5 6 7 8 किस्म के प्लॉट्स में अपने लिए अलॉट कर दूं, फिर मैं उनको बेचूं, फिर मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊं। और इस सारी की सारी जो प्रिविलेज एम्पायर लेफ्टिनेंट जनरल्स ने खड़ी की हुई है, जिसमें हम 100 100 एकड़ की जमीन भी देखते हैं रिटायरमेंट के वक्त में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जमीन जो है वो रिटायरमेंट में दे दी जाती है खिदमात के सिले में। वो खिदमात क्या है उससे कोई वाकिफ नहीं है। हम देखते हैं कि लोगों ने 20 20 केनाल 30 30 केनाल के फॉर्म हाउसेस भी बना लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स ने। फिर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल्स का जो क्वालिटी एंड स्टाइल ऑफ लाइफ है, वो बड़े बड़े जो कोई टाइकून होते हैं बिजनेस के, उनसे कम नहीं है। जिस तरह की वो जिंदगी गुजारते हैं, गोल्फ कोर्सेस पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं, ऐसा मुल्क जिसमें पानी नहीं है, वहां पर आप पानी खर्च रहे हैं गोल्फ कोर्सेस बनाने के लिए। और एक पूरी प्रिविलेज की कहानी है। उस प्रिविलेज की कहानी के साथ एक नैरेटिव शेप किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये जो जनरल ऑफिसर्स हैं, टॉप के हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये पाकिस्तान के जो भी एक्शन करते हैं, गलत करें या सही करें, इनसे गलतियां हो जाती होंगी, लेकिन ये पाकिस्तान के वसी तर मुफाद के अंदर एक्शंस करते हैं। और ये बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, वाइज लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं। अब जो सारी सूरत हाल हमारे सामने 12 महीने से खुली है, नॉट डैट के पहले नहीं लोगों को उसका एहसास था, लेकिन जो एक इज्जत थी, जो एक एहतराम था, जो एक बंधन थे पुराने, एक हया के और शर्म के, उसमें सब लोग मजबूर रहे और कभी खुल के किसी ने इस चीज को चैलेंज नहीं किया। अगर कभी अस्मा जहांगीर साहिबा कहती रही कि ये डफर हैं, ये गधे हैं, तो हम लोग यही करते रहे कि या तो अनी सुनी कर दी या अस्मा जहांगीरी को बुरा कहा। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल जनरल जो सीनियर अफसरान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिविलेज की एक एम्पायर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाती खुदगर्जी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका पाकिस्तान की रियासत और खुद पाकिस्तान की अफवाज के बहुत ज्यादा जो अफसरान और सिपाही या जवान हैं, उनके इंटरेस्ट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑप्टिक्स की गेम खेलते रहे हैं। इनके तमाम इकदामात अपनी जाती खुदगर्जी के इकदामात हैं। इस वक्त इनकी सारी स्ट्रगल ये है कि इनको ये समझ आ गई है, क्योंकि ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचते हैं, इन्हें ये समझ आ गई है कि अगर पाकिस्तान का पॉलिटिकल प्रोसेस ने जो डायरेक्शन पकड़ ली है, जिस किस्म की अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, एक एहसास और एक आगाही लोगों में पैदा हो गई है, बहुत बड़ी तादाद में अर्बन इंटेलिजेंसिया के अंदर, पढ़े लिखे लोगों में, वकला में, स्टूडेंट्स में, पॉलिटिकल वर्कर्स के अंदर, डायस्पोरास के अंदर, अगर इसको कुचला ना गया, इसका कोई ऐसा करके रास्ता रोका ना गया, तो हमारी जो ये प्रिविलेज एम्पायर है, ये खत्म हो जाएगी। इनको ये एहसास है कि शायद अमेरिका और मगरबी ताकतें, बरतानिया इनकी मदद करेंगे और इनकी एम्पायर को बचाने में कोई मदद करेंगे, अगर ये खास करके कुछ चीजें उनको करके दिखाएंगे। फौरन से ये अपने हाथों से पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज भी करना चाहेंगे, मुख्तलिफ हीरो बहानों से। एडमिट तो कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज झूठ बोलना पाकिस्तानी जनरल्स की अगर जो प्रिंसिपल क्वालिटी और कैटेगरी है, वो ये कि झूठ बोलते हैं। जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। सुबह झूठ बोलते हैं, दोपहर को झूठ बोलते हैं, रात को झूठ बोलते हैं, सोए हुए झूठ बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना जो है वो एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें जनरल ऑफिसर की क्लास को आप पाकिस्तान में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा झूठ ये है कि ही इज एन ऑफिसर। आप कहेंगे नहीं, वही इज अ ट्रू ऑफिसर, वो तो ऑफिसर है। यानी किसी आदमी की अगर ये कहना होता है कि ये साजिशी नहीं है, ये अच्छा आदमी, उसके बारे में कहते हैं ही इज एन ऑफिसर लाइक। यानी वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था, जो एक फिल्म थी ऑफिसर एंड जेंटलमैन, उस कॉन्सेप्ट को चोरी करके यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो जो असल हकीकत हमें पहले समझने की जरूरत है कि सारा का सारा मसला जो है वो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स का मसला है, का प्रोडक्ट है। लेकिन बदकिस्मती से हकीकत ये है, बहुत तल्ख हकीकत है, बहुत ही तल्ख हकीकत है, जो कहने को खून के आंसू जो है
उन और खून की घूंट पी के इंसान इस किस्म की बात करता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेट की कमांड आउटराइट क्रिमिनल्स के हाथ में चली गई है। और ये वो उस किस्म के मुजरमाना जहन के क्रिमिनल्स और मर्डरर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अरशद शरीफ के कत्ल के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इमरान खान पे कातलाना हमले के लिए, और इन सब चीज़ों को छुपा रहे हैं बाय द कंट्रोल ऑन पुलिस, बाय द कंट्रोल ऑन लोअर जुडिशरी, बाय द कंट्रोल ऑन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, एंड बाय द कंट्रोल ऑन द मीडिया। और खौफ और खतरा और धड़का इनको ये लगा हुआ है, जो सारा झगड़ा इस वक्त हमारे सामने है, वो धड़का इनको ये लगा हुआ है कि अगर हम इस मौजूदा पॉलिटिकल पल्स और ये जो एक कैंपेन है, जो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का सफर है, जो पाकिस्तान को एक इलेक्शंस की तरफ लेके जा रहा है, जिसके रिजल्ट्स को कंट्रोल करना है, इनको समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। तो अगर हमने इस पल्स को डिस्ट्रॉय ना किया, स्मैश ना किया, और स्मैश इनके जहन में, क्योंकि ये तो है ही मिलिट्री किस्म की इनकी माइंड है, तो इनकी स्मैशिंग हर चीज की बंदूक के जरिए, हथौड़े के जरिए होती है। इनके पास किसी किस्म की पॉलिटिकल नेगोशिएशन करने की, मेडिएशन करने की, सुलह करने की इनकी कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं है। और 1971 में भी इन्होंने यही किया था कि एक खालिसन पॉलिटिकल मसला जिसका पॉलिटिकल हल चाहिए था, वो ये निकालने से कासर थे, इनको नहीं समझ आई, और इन्होंने सीधा सीधा जाके एक मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया और ह्यूमन राइट वायलेशंस की, और हजारों लोगों को उन्होंने मार डाला, जिसके नतीजे में बाद में इनको हथियार डालने पड़े, इनकी ह्यूमिलेशन हुई। और फिर चूंकि पाकिस्तान पे इनको कंट्रोल था, इन्होंने मलबा भुट्टो पर डाल दिया, मलबा इन्होंने बंगालियों पर डाल दिया, और मुख्तलिफ चीजें की। तो अब वो जो मेंटेलिटी है इनकी, कि इनकी एक सिंगल चैनल मेंटेलिटी है, इनकी कोई ब्रॉडर लेवल पे सोचने की सलाहियत नहीं है, ये इस पूरे प्रोसेस के लिए ट्रेन नहीं है, वो आपके सामने चूंकि ये फंस गए हैं, इन कत्ल के इल्जामात में फंस चुके हैं, जो गंद इन्होंने किया है, हर किस्म की क्रिमिनल हरकत इन्होंने की है, हर किस्म की इलीगल अनलॉफुल हरकत ये कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च के रजीम चेंज से पहले जो कुछ इन्होंने किया वो सब गैर कानूनी है। अब ये चाहते हैं कि इनको उसके लिए डील मिले। डील में ये है कि ये बार बार इमरान खान को जो कंडीशनैलिटीज भेजते हैं, वो कंडीशनलिटीज ये हैं कि जी आप इसके ऊपर साइन कर दें कि ये केसेस नहीं खोले जाएंगे, ये फलां चीज नहीं की जाएगी, मतलब है कि आप जितने भी मुकदमात हैं खत्म करें, हम आपके मुकदमात खत्म कर देते हैं। और वो डील इनकी इमरान खान से हो नहीं पा रही, बिकॉज इनकी डील्स और कंडीशनलिटीज इतनी अनरीजनेबल किस्म की हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं हर दिन सुबह सबवे का कहीं सैंडविच खाने जाता हूँ, तो वहाँ नंबर ऑफ ऑप्शंस होती हैं, जिसमें पेपरोनी भी है, बेकन भी है, बीफ है, चिकन है। और इन दी एंड चूंकि मैं देखता हूँ कि उसमें से 3 या 4 ऑप्शन जो है, उसके अंदर बीफ, उसके अंदर पोक होता है, और मैं चेक भी करता हूँ हर दफा, तो मुझे पता चलता है वो मैंने नहीं खाना। चिकन मुझे लगता है उनका बहुत हैवी किस्म का है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो आज आके मैं एक ही सैंडविच खाता हूँ जिसको आउटलॉ या स्टिक सैंडविच कहते हैं, और उसके अलावा मैं कोई खा नहीं सकता, मेरी ऑप्शन नहीं। लेकिन इमरान खान के केस में जो ऑप्शन दी जा रही है, उनमें से कोई भी ऑप्शन, सारी की सारी ऑप्शन के अंदर पोक है, सारी की सारी ऑप्शन के अंदर बेकन है, उसमें कोई ऑप्शन ही ऐसी ये क्रिएट नहीं कर पा रहे जिसके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिटिकल नेगोशिएशन जो है हो। हालांकि इमरान खान इज वेरी विलिंग, बिकॉज ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही स्टिल सीज हिमसेल्फ टू बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो इनसे डील करने को तैयार है। लेकिन इनसे डील मेकिंग हो नहीं रही है, बिकॉज इनकी थिंकिंग जो है वो इतनी लिमिटेड और नैरो है कि डील मेकिंग नहीं कर रहे। लेकिन ये अपने लिए एक एग्जिट ढूंढते हैं, ये सोचते हैं कि जो हमने फाइनेंशियल और करप्शन की एम्पायर खड़ी की है, इसी तरह से चलेगी, अंडर चैलेंज नहीं रहेगी, वो बहुत मुश्किल हो चुका है अंडर द प्रेजेंट सच सर्कमस्टांसेस। तो सुबह से जो सारा अपने ड्रामा ढकोसला देखा है, वो इसी चीज में है कि ये मजीद अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम इमरान खान पे और केसेस बनाएंगे, हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे।